नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। बाबूलाल कटारा ने ईडी के सामने ईडी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ये कहा कि मैंने आरपीएससी का सदस्य बनने के लिए कांग्रेस के एक नेता को 1.5 करोड़ रुपए दिए, 1 करोड़ 20 लाख। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने 40-40 लाख रुपए 2 किस्तों में किस नेता को दिए, उसका नाम भी बताया। अब उसमें नाम आ गया डूंगरपुर के तत्कालीन जिला अध्यक्ष दिनेश जी का। अब वो बात अलग है कि दिनेश जी ने वो पूरे मामले को डिनाई किया और उन्होंने इसका ठीकरा फोड़ा कांग्रेस के ही एक नेता पर और कहा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता जो पिछले 3-4 सालों से 2-3 सालों से फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनका भी इसमें हाथ हो सकता है। तो आरपीएससी की लड़ाई या पेपर लीक की लड़ाई क्या कांग्रेस में एक बार फिर कलह पैदा करने वाली है? वैसे ये पहला मामला नहीं है जब आरपीएससी का बम या पेपर लीक का कोई बम फूटा और उसमें कांग्रेस के नेता जो है आरोप प्रत्यारोप शुरू कर रहे हैं। याद करिए सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा या सचिन पायलट के लास्ट के साल भर 6 महीनों के कई सारे बयान, जब उन्होंने मंचों के जरिए कहा कि भाई पेपर लीक कौन सी जादूगरी से हो गया, या फिर मुकेश भाकर के बयान जब उन्होंने सचिन पायलट की जो जनसभा 5 दिन की यात्रा थी तब वहाँ पर उन्होंने सवाल रेस किए थे। और कई बार ये सवाल उठे कि भाई पेपर लीक को लेकर कांग्रेस के ही, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के नेताओं ने ही सवाल रेज किए। सचिन पायलट और मुकेश भाकर के लिए इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इनके बयान एक बार फिर वायरल हो रहे हैं। और अब जब कटारा ने ईडी के सामने ये बात कही तो अब दिनेश जी का भी कहना है कि भाई ये कांग्रेस के ही एक बड़े नेता के, और वो कांग्रेस का बड़ा नेता कौन है? किसको फायदा होगा अगर कांग्रेस में पेपर लीक का जिन बाहर निकलेगा, रिश्वतखोरी का, घूस का जिन बाहर निकलेगा या दाग लगेंगे, तो उस दाग लगने से किसका फायदा होगा? ये कई सारे सवाल हैं। देखिए, बात इसलिए भी अहम है क्योंकि जब से ये मामला सामने आया है उसके बाद से सोशल मीडिया पटा पड़ा है। डूंगरपुर के पूर्व अध्यक्ष दिनेश जी की फोटो रंधावा के साथ वायरल हो रही हैं, डोडासरा के साथ वायरल हो रही हैं, जूली के साथ वायरल हो रही हैं, टीकाराम जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ वायरल हो रही हैं। कहा जा रहा है कि भाई ये उनके करीबी थे। सवाल मुकेश भाकर ने तब भी उठाया था जब उनकी सरकार थी कि भाई बाबूलाल कटारा का चयन किसने किया, किस बेसिस पे हुआ? ये सवाल एक दिन उठेगा और वही सवाल आज उठ रहा है। ये मुकेश भाकर ने शायद मई या जून की बात है जब सचिन पायलट ने यात्रा निकाली थी 2023 में, तब उन्होंने कहा था। उसके बाद नवंबर में चुनाव हुए, सरकार चली गई। लेकिन आज करीब 2.5 साल बाद अब सवाल वही रेज हो रहा है ना कि भाई बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का सदस्य किस बेसिस पे नियुक्त किया गया, किसने नियुक्त किया? बाबूलाल कटारा ने ईडी के सामने उन 6 विधायकों के भी नाम लिए जिन्होंने उनकी सिफारिश करी। वो बात अलग है, उन्होंने ये भी कहा कि भाई इन विधायकों ने मुझसे पैसे नहीं लिए। पैसे के लिए उन्होंने बाकायदा जो दिनेश जी हैं जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उनका नाम लिया, उनके एक आदमी का नाम लिया। बोले भाई उस आदमी को मैंने 40-40 लाख रुपए 2 बार में दिए थे। लेकिन अब दिनेश जी ने जो बम फोड़ा है कि कांग्रेस के ही एक बड़े नेता, खैर वो कह रहे हैं, उन्होंने तो दिनेश जी ने अपने बचाव के लिए मानहानि का नोटिस देने तक की बात कर दी। ठीक है, आप नोटिस दीजिए, लेकिन आप किस बड़े नेता की बात कर रहे हैं? किस बड़े नेता के कहने पर यह सब हो रहा है? जरा उसका भी नाम बता दीजिए। कौन है वो बड़ा नेता जो चाहता है कि अशोक गहलोत फंस जाएं, डोडासरा फंस जाएं, रंधावा फंस जाएं, टीकाराम जूली फंस जाएं?
क्योंकि उस बड़े नेता के साथ क्या आपकी तस्वीर नहीं है, इसलिए आप उस बड़े नेता का नाम ले रहे हैं। और आखिर कौन है वो बड़ा नेता? और राजस्थान में पेपर लीक से लेकर आरपीएससी पर सवाल खड़े करने वाला एक ही बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस के टाइम पे जब कांग्रेस की सरकार थी, सचिन पायलट ने खड़े किए थे। और आपने साथ में कहा कि भाई 3-4 सालों से खुन्नस है। भाई खुन्नस किस कांग्रेस नेता को, अगर वो कांग्रेस का नेता है और 3-4 सालों से उसको खुन्नस है और आपको ये बात पता भी है, तो आपने क्यों नहीं बताई? आप पत्रकारों पे मानहानि का नोटिस दे देंगे, आप अखबार वालों को मानहानि का नोटिस दे देंगे। ये बात कोई मीडिया वाला खुद थोड़ी कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं दिनेश जी ने पैसे लिए। ये तो बाकायदा ईडी के सामने रजिस्टर्ड हुआ है, बाबूलाल कटारा ने बोला है। तो अगर बाबूलाल कटारा ने बोला है, ईडी के सामने रजिस्टर्ड हुआ है, तो हमें दिखाना पड़ेगा, हमें आपका बयान भी दिखाना पड़ेगा। फिर इसमें यह कहना कि हम मानहानि का नोटिस दे देंगे, कोई औचित्य नहीं लगता। अगर आपको इतना ही है तो फिर आप उस कांग्रेस के बड़े नेता का नाम बताइए जिसके कहने पर यह सब कुछ हो रहा है। खैर, मीडिया पे दोष मढ़ना नेताओं का सबसे आसान काम है, तो वो तो खैर चलता रहेगा। लेकिन हाँ, पेपर लीक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो हुआ वो सिर्फ गहलोत सरकार में ही नहीं हुआ, उससे पहले भी हुआ। वसुंधरा राजे की सरकार में भी कई सारे पेपर लीक हुए, बड़ी लंबी फहरिस्त है पेपर लीक की। लेकिन नेताओं को ये समझ में नहीं आता है। नेता सिर्फ सत्ता के लिए आते हैं, सत्ता पर बैठते हैं, दिखावे के लिए 4 योजनाएं बनाते हैं, पैसा लेकर सिफारिश से नियुक्तियां होती हैं, पेपर लीक के नाम पे पेपर लीक होते हैं, और इन सब में बर्बाद होता है राजस्थान के युवाओं का भविष्य। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में हुई थी, 849 के करीब पदों के लिए भर्तियां हुई थी, 8 लाख के करीबन युवाओं ने एग्ज़ाम दिया था। आज तक उन 859 पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं। मामला कोर्ट में अभी तक लंबित है, कोर्ट ने ज्वाइनिंग रोक दी, कोर्ट ने स्टे लगा दिया। वो जो 8 लाख लोग जिन्होंने परीक्षा दी थी, उसमें तो कितने उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम पास हो जाएंगे, हमारा है। क्या होगा उन 8 लाख लोग, उसमें से कितने लोग तो पता नहीं अब क्या क्या नौकरी करने लगे होंगे। कौन जिम्मेदारी लेगा? या 859 पर नहीं भरे गए, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपने परीक्षा रद्द कर दी, बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ ना। सरकार पे तो कोई सवाल नहीं हुआ, उस वक्त के विधायक तो नहीं सस्पेंड किए गए कि हाँ सबकी विधायक निधि ले ली जाए, सरकार के जितने मंत्री थे, जो जिम्मेदार मंत्री थे, उनकी पेंशन रोक दी जाए, जो मुख्यमंत्री थे उनको पद से बर्खास्त कर दिया जाए। और ये तो मैं सिर्फ एक परीक्षा का उदाहरण दे रहा हूँ। राजस्थान में 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसी परीक्षाएं थी जिनके पेपर लीक हुए, जो परीक्षाएं तो रद्द हुई या तो परीक्षा दोबारा हुई। पर उसमें क्या किसी मुख्यमंत्री के, किसी मंत्री के, किसी विधायक के घर से पैसा गया क्या? परीक्षा दोबारा कराने में किसी विधायक ने पैसा दिया, किसी मंत्री ने दिया, किसी मुख्यमंत्री ने अपने घर से पैसा दिया कि हाँ भाई ठीक है ये दोबारा परीक्षा हो रही है? पैसा जनता का गया, जनता के टैक्स का गया, नुकसान युवाओं का हुआ। राजस्थान में बड़ी बेरोजगारी, 5 साल बीजेपी सत्ता में रही, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती रही, 5 साल कांग्रेस सत्ता में रही, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती रही। अब फिर 5 साल के लिए बीजेपी सत्ता में आई है, तो नेता सुबह सुबह उठ के ट्वीट करना शुरू कर देते हैं कि हाँ देखिए परतें खुलनी शुरू हो गई, मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। 2 साल हो गए, 3 साल और कट जाएंगे,
सत्ता में रिपीट हुए तो फिर वही राग लापेंगे, नहीं रिपीट हुए तो फिर ठीक है, फिर कांग्रेस आएगी, कहेगी देखो जी सारी जांचें बंद, सब कुछ खत्म, हो गया काम। फिर अगले 5 साल राजस्थान के जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो सड़कों पर झंडा लेके नेताओं के पीछे पीछे घूमेंगे। अब देखिए, अब आपको समझना होगा राजस्थान की जनता को, लोगों को, कि नेताओं के इस ट्वीट पोस्ट, उनको कोसना, उनको गरियाना, इससे इतर उठ के युवाओं को युवाओं को अपने लिए सोचना होगा। सत्ता में आप किसे लाते हैं वो सोचना होगा, कौन आपके लिए काम कर सकता है, बेहतर काम कर सकता है वो सोचना होगा। सदन से लेकर, सड़क से लेकर सभाओं तक में डींगे हाँकना, और आपको अपने रोजगार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए आपको खुद सड़कों पर उतरना पड़ेगा। कोई नेता आपके लिए सड़क पर तभी उतरेगा जब तक उसका स्वार्थ नहीं होगा। बीजेपी ने खूब हल्ला बोला, आज कहाँ गई पेपर लीक की जांच, आज कहाँ गई एसआई भर्ती परीक्षा रद्द की बात। 2 साल में कुछ नहीं हुआ ना। अगर कांग्रेस के नेता आपके सपोर्ट में, आपको लग रहा है कि उतरेंगे, वो करेंगे, तो बात तो कांग्रेस पे ही आरोप है, तो वो उतरेंगे ही क्यों। और बीजेपी पहले उतरती थी, अब वो पोस्ट के जरिए करिए, देखो जी हमने तो पहले ही कहा था। अरे भाई कहा था तो कार्रवाई कहाँ है, बड़े मगरमच्छ कहाँ हैं। बाकी आप ही क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।